तथाकथित यहाँ पर अगड़ी जात के लोग ज्योतिबा फुले मूवी का विरोध कर रहे थे और इसीलिए आज टीम के साथ मैं इस मूवी को देखने आया। फूले तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, फूले तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। 29 साल बाद किसी पिक्चर हॉल में बैठ करके आज मैंने ये मूवी देखी। अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इस देश में स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। ऐसे ही लोग आज भी इसका विरोध कर रहे हैं कि जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव इस देश के लिए कैंसर है। जाति है कि जाति ही नहीं है। जिन लोगों ने जातिवाद के नाम पर नंगा नाच किया, आज भी वो नंगा नाच करने का सपना देखते हैं। मौर्य जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मौर्य जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ज्योतिबा फुले मूवी बहनों भाइयों सबको देखना चाहिए। जो बात समझाने पर लोग नहीं समझ पाते हैं, मूवी देखने के बाद समझ जाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। फूले फिल्म के भारी विरोध के चलते एक तरीके से उसका प्रचार प्रसार ही बढ़ गया। मेरे साथ कद्दावर नेता और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जो आज अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी पार्टी के लोगों के साथ, बड़े पदाधिकारियों के साथ ये फिल्म देखने आए थे। क्या वजह है कि फूले फिल्म को इतने सब लोगों के साथ आपने पूरा हॉल बुक करा करके देखा? इसलिए कि कुछ और विशेष के लोग ज्योतिबा फुले मूवी का विरोध कर रहे थे, तो मैंने सोचा आखिर कारण क्या है कि आज़ादी के 76 साल के बाद भी अभी अभिव्यक्ति पर लोगों को गुस्सा आता है। और इसीलिए आज टीम के साथ मैं इस मूवी को देखने आया और 29 साल बाद किसी पिक्चर हॉल में बैठकर 29 साल बाद किसी पिक्चर हॉल में बैठ करके आज मैंने ये मूवी देखी। मैंने देखा कि इसमें जो भी निर्माता टीम है उसमें 60% फॉरवर्ड है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें त्रिपाठी भी जी हैं, पंत जी भी हैं, इसमें जैन बड़ी तादाद में हैं, सालवे जी हैं। 60% इसमें कलाकार फॉरवर्ड हैं। उसके बावजूद तथाकथित यहाँ पर अगड़ी जात के लोग इस मूवी का विरोध कर रहे थे और इसमें कुछ भी नहीं है जो हमारा भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 के तहत इस बात को इंगित करता है कि समाज में ढोंग ढकोसले कुरीतियों को से लोगों को सावधान करें और वैज्ञानिक रास्ते और वैज्ञानिक सोच के रास्ते पर आगे चलें। लेकिन कुछ दकियानुसी विचार के लोग जो पहले एक सूत्र कहा करते थे कि नारी शूद्रो न धियताम, इस देश में स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, ऐसे ही लोग आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर केवल समाज सुधार की बात है। ढोंग ढकोसले, पाखंड, आडंबर को खत्म करने की अपील है। महिलाओं के सम्मान की बात रखी गई है। महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने का ये संघर्ष है। और यही नहीं, ये ज्योतिबा फुले जी जैसे तमाम हमारे महापुरुषों की देन रही, जो अंग्रेजी हुकूमत को कन्विंस कर महिलाओं के लिए शिक्षा का शासनादेश जारी करवाया। बाद में जब भारत अपने पैरों पर खड़ा हुआ, संपूर्ण राष्ट्र भारत बना, भारतीय संविधान आया, तो वो अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में मिला। इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं सबको आज अगर अधिकार शिक्षा का है, सम्मान का है, स्वाभिमान का है, अभिव्यक्ति का है, धन धरती से लैस होने का है, तो ये सब हमारे महापुरुषों का संघर्ष है, जिसको भारतीय संविधान के माध्यम से आज मौलिक अधिकार के रूप में मिला हुआ है। एक आईटी सेल द्वारा प्रोपेगेंडा बीच में फैलाया गया कि जाति नहीं धर्म देख करके मारा गया, लेकिन इस फूले फिल्म का विरोध जो कर रहे थे वो धर्म नहीं जाति देख के कर रहे थे या जाति के हिसाब से ही कर रहे थे। तो ऐसा लगता है कि ये एक प्रोपेगेंडा है, जबकि आज भी देश में लोग जाति देखकर ही उत्पीड़न करते हैं। देखिए, मेरी मान्यता है, मैं पहले भी कई बार इस बात को स्पष्ट कर चुका हूँ कि जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव इस देश के लिए कैंसर है।
जाति है कि जाति ही नहीं है। जिन लोगों ने जातिवाद के नाम पर नंगा नाच किया, आज भी वो नंगा नाच करने का सपना देखते हैं, जबकि भारतीय संविधान सबको समान रूप से सम्मान देने का पक्षधर है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे दकियानुसी विचार के लोग जो एको अहम द्वितीयो नास्ति के पक्षधर हैं, उनकी बुद्धि पे हमको तरस आता है कि आज दुनिया विभिन्न तारों पे जा रहा है, कोई चंद्रमा पे जा रहा है, कोई बृहस्पति पे जाने की तैयारी कर रहा है, कोई मंगल पे जाने की तैयारी कर रहा है, यहाँ तक कि कोई लोग कुछ सूर्य पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये लोग 1000 साल पहले पोंगापंथी व्यवस्था में अभी भी लगे हुए हैं। लेकिन ज्योतिबा फुले मूवी ने जो सामाजिक क्रांति का बिगुल हमारे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने किया, आज उसकी छाप देश की आज़ादी के बाद लोगों को अपने व्यवहारिक जीवन में अनुभूति करने का अवसर मिल रहा है, और साथ ही साथ सम्मान स्वाभिमान के रास्ते पर समान अवसर भी मिल रहा है। ये हमारे महापुरुषों की संघर्ष का ही देन है। 29 साल बाद आप कोई फिल्म देखने आए तो सार्थक हुआ? स्वाभाविक रूप से अब इसमें जो हम इस समय महसूस करते हैं कि एक और भारत 76वीं वर्षगांठ मना रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ आज भी जाति के नाम पर एक और विशेष को, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समाज के लोग आते हैं, गिन गिन करके एक एक की हत्या की जा रही है। महिलाओं के साथ बलात्कार, दुराचार की घटना कर, हत्या कर लाश को फेंक दी जा रही है। और साथ ही साथ ये जो कहते हैं बटोगे तो कटेंगे, ये कहने वाले लोग ही इनकी हत्या कर रहे हैं। आज बड़े पैमाने पर SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज तथा ये महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, ये कोई मुस्लिम समाज नहीं कर रहा है, तथाकथित हिंदू समाज के लोग कर रहे हैं। यानी हिंदू का कत्ल हिंदू ही कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को हम समझते हैं सद्बुद्धि आवे और वो इंसानियत के रास्ते पर खुद चलें और दूसरों को भी इंसानियत के रास्ते पर चलने का लिए प्रशस्त करें। अंतिम सवाल, अपील करेंगे क्या लोगों से कि अपने परिवार के साथ, बेटियों के साथ, बच्चों के साथ ये मूवी देखें? स्वाभाविक रूप से ज्योतिबा फुले मूवी हम समझते हैं सभी बहनों भाइयों सबको देखना चाहिए। इसमें बहुत कुछ उनको सीखने को मिलेगा। जो बात समझाने पर लोग नहीं समझ पाते हैं, मूवी देखने के बाद समझ जाएंगे। इसलिए मेरी अपील है कि यह महिलाओं के सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, अंधविश्वास, ढोंग ढकोसले, पाखंड, आडंबर को ख़त्म करने के लिए, साथ ही साथ सबको बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, इस मूवी में बखूबी उसका दर्शाया गया है। इसलिए लोगों को बड़े संख्या में आकर के इसको देखना चाहिए, जिससे कि उनके मन में यदि कोई किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति है तो स्पष्ट हो जाएगी और उनका विचार भी सामने साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर के कि अगर किसी ने ये जिद ठान ली है कि इस मूवी को हम सफल नहीं होने देंगे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनकी पूरी टीम ने ठाना है कि हम फूले मूवी का जो वास्तविक उद्देश्य है उसको जनता तक फैला कर ही रहेंगे। अब देखना ये होगा कि भारी विरोध के बाद भी ये मूवी किस मुकाम तक पहुंचती है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, भगवान कांशीराम साहब अमर रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद, मौर्य जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फूले तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, फूले तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, फूले तेरे सपनों को मंजिल